नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्री गणेश और तुलसी माता की कथा सुनाऊंगी। गणेश पूजन में तुलसी क्यों वर्जित है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश और माता तुलसी की पावन कथा जो पद्म पुराण और गणेश पुराण में वर्णित है। इस कथा में बताया गया है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान गणेश और माता तुलसी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान गणेश गंगा तट पर गहन तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि चारों ओर दिव्यता फैल गई। उसी समय तुलसी माता वहां पहुंची। तुलसी माता अत्यंत पवित्र, विष्णु भक्त और सौंदर्य में अनुपम थी। उन्होंने गणेश जी का दिव्य स्वरूप देखा और उनके मन में विवाह का भाव जाग उठा। तुलसी माता ने नम्र स्वर में कहा, हे गणेश, आप अनुपम हैं। आपसे उत्तम वर मुझे और कोई नहीं मिल सकता। अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान गणेश जी का ध्यान टूटा और वह गंभीर स्वर में बोले, हे तुलसी, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तप और धर्म ही मेरा मार्ग है। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। गणेश जी का उत्तर सुनकर तुलसी माता अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी 2 बार होगा। गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें अधीर कर दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी मनुष्य से नहीं होगा, बल्कि पहले तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा और उसके पश्चात तुम्हारा दूसरा विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु से होगा। गणेश जी के श्राप के अनुसार तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ नामक असुर राक्षस से हुआ। शंखचूड़ बहुत बड़ा दैत्य था, जिसने देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट पहुंचाया। परंतु तुलसी माता पतिव्रता नारी थी। उन्होंने अपने पति की आराधना में पूर्ण निष्ठा रखी। तुलसी जी की पतिव्रता शक्ति के कारण शंखचूड़ को अपार सामर्थ्य प्राप्त हुआ और देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। अंततः भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी रूप धारण कर तुलसी जी का पतिव्रत भंग किया। जब तुलसी जी को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति शंखचूड़ की मृत्यु देखी और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरा पतिव्रत भंग कर मुझे धोखा दिया है। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, हे तुलसी, तुम पवित्र हो, अतः तुम्हें देवत्व प्राप्त होगा। अब तुम्हारा विवाह मुझसे शालिग्राम रूप में होगा। और इसी प्रकार तुलसी जी का दूसरा विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु से हुआ। श्राप देने के बाद तुलसी जी को अपनी भूल का भी स्मरण हुआ। वे गणेश जी के पास गई और क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, यद्यपि तुमने मुझे श्राप दिया, परंतु तुम पवित्र और पूजनीय हो। तुम्हारा स्थान सभी देव पूजन में होगा, परंतु मेरे प्रत्यक्ष पूजन में तुम्हारा पत्र कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी कारण आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित है। तुलसी माता का पतिव्रत, उनका समर्पण और अंत में शालिग्राम भगवान विष्णु से विवाह बताता है
कि सच्ची निष्ठा से किया गया तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप दिया था कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी 2 बार होगा। श्राप के प्रभाव से गणेश जी का विवाहित जीवन नियत हो गया। भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी से कहा, हे गणेश, आप विघ्नहर्ता हैं। जगत का संचालन तभी संतुलित होगा जब आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे। गणेश जी ने तुलसी के श्राप और ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। देवताओं की कृपा से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक कन्याओं से हुआ। दोनों भगवान ब्रह्मा की पुत्रियां थीं। रिद्धि समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की देवी, सिद्धि बुद्धि, ज्ञान, सफलता की देवी। गणेश जी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं विवाह में उपस्थित हुए। विवाह के समय मंगल गीत गाए गए, वेद मंत्रों की ध्वनि हुई और सभी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ रिद्धि के पुत्र, लाभ सिद्धि के पुत्र। इसलिए हर पूजा में शुभ लाभ का नाम लिया जाता है। कई परंपराओं में इन्हें क्षेम और लाभ भी कहा गया है। तुलसी माता के श्राप से ही गणेश जी का विवाह संभव हुआ। विवाह से रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ स्थायी रूप से जुड़ गए। इसलिए आज जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सहित गणपति देव की जय। तो भक्तों, आप सभी पर तुलसी माता की पवित्रता और रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।